नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आप भी शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के सामने 3 बार ताली बजाते हैं? अगर हाँ, तो रुक जाइए, क्योंकि आपकी एक अनजानी सी आदत महादेव को प्रसन्न करने के बजाय आपके लिए भारी संकट ला सकती है। सनातन शास्त्र और तांत्रिक ग्रंथों में शिवलिंग के सामने 3 बार ताली बजाने को सख्त मना किया गया है, पर आखिर क्यों? 3 तालियों का संबंध किस नकारात्मक ऊर्जा से है, और अगर मंदिर में ताली बजानी है तो उसका सही तरीका और संख्या क्या है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शिव पुराण और पौराणिक कथाओं के माध्यम से जानेंगे शिव मंदिर में ताली बजाने का वो गुप्त सच जो 99% लोग नहीं जानते और शिव मंदिर में जाकर गलती करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम आपको शिव मंदिर में सही ताली बजाने का सही तरीका बताएंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव सर्वोच्च चेतना और डीप मेडिटेशन में रहते हैं। जब आप शिव मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि महादेव की साक्षात जागृत ऊर्जा होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पहली ताली से हम मंदिर के आसपास मौजूद शिव गणों यानी भूत, प्रेत और नंदी को सूचित करते हैं। दूसरी ताली में हम महादेव की अनुमति मांगते हैं, लेकिन जब कोई तीसरी ताली बजाता है तो माना जाता है कि यह अति उत्साह या घमंड का प्रतीक है, जिससे भगवान शिव का ध्यान भंग होता है। दोस्तों, सोचिए, अगर कोई आपके ध्यान या नींद में अचानक जोर जोर से ताली बजाए, भगवान शिव जी के गण उस व्यवधान से रुष्ट हो सकते हैं। इसीलिए बिना ज्ञान के 3 बार जोर से ताली बजाना वर्जित है। शिव पुराण और तंत्र विद्या की प्राचीन कथाओं में 3 तालियों का संबंध लंकापति रावण से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जब रावण ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी, तो उसने त्रिपुर यानी तीनों लोकों पर अधिकार मांगने के लिए 3 विशेष तालियां बजाकर तंत्र साधना शुरू की थी। 3 तालियों की वो ध्वनि यानी अहंकार को तीनों लोकों को जीतने की भूख का प्रतीक बन गई। इसीलिए तंत्र शास्त्रों में कहा गया है कि आम गृहस्थ इंसान को कभी भी मंदिर में 3 ताली नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि ये तांत्रिक मुद्रा अघोरियों या अति विशिष्ट साधकों के लिए होती है, सामान्य भक्तों के लिए नहीं। सामान्य भक्त अगर ऐसा करते हैं तो उनके मन में अनजाने में ही नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि शिव मंदिर में ताली बजाने का सही नियम क्या है? जब मंदिर में महादेव की आरती हो रही हो, तब आप रिदम में जितनी चाहे तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि उस समय ताली बजाना कीर्तन और आनंद का हिस्सा होता है। अगर आरती नहीं हो रही है और मंदिर शांत है, तो शिवलिंग के ठीक सामने खड़े होकर जोर जोर से ताली कभी ना बजाएं। इसके बदले आप 2 बार यानी 2 ताली धीमी आवाज में बजाकर महादेव और नंदी जी को कर सकते हैं। शास्त्रों में ताली बजाने से ज्यादा फलदायी ओम नमः शिवाय का जाप करना या नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना बोलना बताया गया है। भक्ति हमेशा ज्ञान और श्रद्धा के साथ होनी चाहिए। शिव मंदिर जाएं तो इस बात का ध्यान रखें, तंत्र शास्त्र के अनुसार 3 बार ताली बजाना दरअसल आवाहन, ध्यान और विसर्जन की एक गुप्त तांत्रिक क्रिया है। तांत्रिक और अघोरी साधना के समय दिशाओं को बांधने के लिए त्रिताली यानी 3 ताली बजाते थे। 3 ताली बजाते हैं। एक सामान्य गृहस्थ इंसान अगर शिवलिंग के ठीक सामने 3 बार ताली बजाता है, तो वो अनजाने में ऊर्जा का दिव्य संचार कर बैठता है, जिससे सामान्य मन और शरीर संभाल नहीं पाता। शिव मंदिर में शंख बजाना और जोर से ताली बजाना दोनों के नियम अलग हैं। शंख भगवान विष्णु का प्रिय है और उसमें जल भरकर भगवान शिव का अभिषेक वर्जित माना जाता है। ठीक वैसे ही शिवलिंग के पास जाकर जोर से ताली बजाने से ध्वनि तरंगे पैदा होती हैं। वे गर्भगृह की शांति और सूक्ष्म ऊर्जा को खंडित करती हैं। लोग अक्सर नंदी जी के कान में अपनी बात बोलते समय दोनों हाथों से जोर जोर से ताली बजाते हैं या नंदी जी के सींगों को छूकर आवाज करते हैं। शास्त्रों के अनुसार नंदी जी के राइट कान में अपनी मनोकामना धीरे से बोलनी चाहिए और बोलते समय अपने बाएं हाथ से नंदी जी का दूसरा कान ढक लेना चाहिए, जिससे आपकी बात सीधी महादेव तक पहुँचे।
यहाँ ताली बजाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। पहली ताली शिव जी के धाम में प्रवेश की आज्ञा और उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, दूसरी ताली अपनी श्रद्धा और भक्ति समर्पित करने के लिए। दोस्तों ध्यान दें, ये दो तालियां भी बहुत धीमी आवाज में हो, शांत मन से बजानी चाहिए, जैसे आप किसी बड़े राजा या गुरु के सामने धीरे से अपनी उपस्थिति रखते हैं। महादेव की हर छवि में आपने उनके गले में लिपटे एक भयानक सर्प को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि संसार के स्वामी ने सोने चांदी के आभूषणों के बजाय एक विषैले नाग को ही अपना आभूषण क्यों बनाया? आखिर कौन है ये नाग और क्यों इसे भगवान शिव ने अपने गले से कभी अलग नहीं किया? आइए जानते हैं शिव पुराण का ये गहरा रहस्य। जब समुद्र मंथन से निकला खौफनाक हलाहल विष महादेव ने पिया, तो विष की गर्मी से उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा। नागराज वासुकी ने महादेव के शरीर की तपन को शांत करने के लिए खुद को उनके गले में लपेट लिया। वासुकी की इस अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपना सदा के लिए आभूषण बना लिया। दोस्तों नाग काल और अहंकार यानी मृत्यु और विष का प्रतीक है। महादेव सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने काम, क्रोध और अहंकार के विष को नियंत्रण में कर लेता है, महादेव उसे गले लगा लेते हैं। हर पूजा पाठ में तुलसी के पत्ते और सुंदर फूलों का होना सबसे शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव जी की पूजा में तुलसी का एक भी पत्ता चढ़ाना महापाप माना गया है, और एक ऐसा फूल भी है जिसे शिव जी ने हमेशा के लिए श्राप दिया था। आखिर क्या थी वो कथा, आइए जानते हैं। तुलसी जी पूर्व जन्म में वृंदा थी और एक असुर जलंधर की पत्नी थी। जब भगवान विष्णु ने जलंधर का वध करने के लिए वृंदा का पति व्रत भंग किया था, तब वृंदा की मृत्यु के बाद तुलसी का जन्म हुआ। क्योंकि भगवान शिव ने जलंधर का वध किया था, इसीलिए महादेव की पूजा में तुलसी वर्जित है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता की बहस के समय केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के असत्य यानी झूठ का साथ दिया था। क्रोधित होकर महादेव ने केतकी के फूल को श्राप दिया था कि उनकी पूजा में केतकी के फूल का प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा। महादेव की पूजा में आडंबर नहीं, केवल भाव और सत्य का महत्व है। अगर आप एक लोटा जल भी सच्चे मन से चढ़ाएं, तो महादेव उसे स्वीकार कर लेते हैं। महादेव को त्रिनेत्रधारी कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महादेव का तीसरा नेत्र कोई शारीरिक आंख नहीं, बल्कि विवेक और विनाश की एक महा ऊर्जा है। पुराणों में केवल 3 बार भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला था, और जब जब ये नेत्र खुला तब ब्रह्मांड का नक्शा ही बदल गया। पहला, जब कामदेव ने महादेव की साधना भंग करने की कोशिश की, तो महादेव ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को क्षण भर में भस्म कर दिया। 2 आंखें हमारी भौतिक दुनिया यानी अतीत और वर्तमान को देखती हैं, जबकि तीसरी आंख विवेक और ज्ञान यानी भविष्य और सत्य का प्रतीक है। दोस्तों तीसरा नेत्र सिखाता है कि जब हमारे अंदर काम, क्रोध और वासना सीमा पार कर ले, तो हमें अपने ज्ञान रूपी तीसरे नेत्र को खोलकर उन्हें भस्म कर देना चाहिए। जहाँ अन्य देवता दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनते हैं, वहीं महादेव अपने पूरे शरीर पर शमशान की भस्म यानी राख लगाते हैं। क्या ये केवल एक वैराग्य का प्रतीक है, या इसके पीछे कोई गहरा तांत्रिक और वैज्ञानिक कारण है? पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती यज्ञ कुंड में भस्म हो गयीं, तो महादेव ने उनके वियोग में उनकी भस्म को अपने शरीर पर लगाकर घूमने लगे। भस्म जीवन के अंतिम सच को दर्शाती है। हमारा शरीर चाहे कितना भी सुंदर या शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन राख में ही मिलना है। भस्म शरीर की रोम छिद्रों को बंद करती है, जिससे सर्दी गर्मी का असर नहीं होता, और ये बैक्टीरिया से सुरक्षा करती है। संस्कृत भाषा और व्याकरण का जन्म महादेव के डमरू से माना जाता है। जब महादेव ने नटराज रूप में नृत्य समाप्त करके 14 बार डमरू बजाया, तो उससे जो 14 ध्वनियां निकली, उन्हें महेश्वर सूत्र कहा जाता है। इनकी ध्वनियों से संस्कृत के स्वर और व्यंजन बने। डमरू का आकार हॉर्स ग्लास जैसा है, जो समय के बहने का प्रतीक है। इसकी ध्वनि ब्रह्मांड की मूल ध्वनि यानी ओम से जुड़ी मानी जाती है। शिव भक्त अपने माथे पर चंदन या भस्म से 3 क्षैतिक रेखाएं खींचते हैं, जिसे त्रिपुंड कहा जाता है। ये 3 रेखाएं हमारे 3 अहंकार यानी घमंड,
कर्म यानी फलाकांक्षा और माया यानी संसार का मोह को भस्म करने का संकल्प दर्शाती हैं। त्रिपुंड को हमेशा अपनी रिंग फिंगर से, मिडिल फिंगर और अंगूठे के योग से माथे पर बाएं से दाएं लगाया जाता है। जब अपनों के चेहरों से नकाब उतरने लगते हैं और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, तब महादेव की भक्ति इंसान को कभी टूटने नहीं देती। दोस्तों याद रखिए, हमारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो सब महादेव की इच्छा का ही एक हिस्सा है। वे आपको दुख इसलिए नहीं देते कि वे आपसे प्रेम नहीं करते, बल्कि वे दुख देकर आपके अंदर के उस अहंकार और मोह को भस्म करना चाहते हैं जो आपको सत्य से दूर ले जाता है। जब आप अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे दर्द और अपने अधूरे सपने उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो महादेव आपके जीवन की पतवार खुद अपने हाथों में ले लेते हैं। जो इंसान महादेव के फैसले पर भरोसा रखता है, उसकी हार भी किसी बड़े चमत्कार का रास्ता खोल देती है, क्योंकि संसार केवल आपका आज देख सकता है, लेकिन महादेव आपका कल भी जानते हैं। इसलिए उदास होना छोड़ दीजिए, शांत हो जाइए और मुस्कुराकर कहिए, जब सिर पर मेरे महाकाल का हाथ है तो मुझे किसी और के साथ की क्या जरूरत। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से हमें ये समझ आता है कि महादेव की पूजा कर्म कांड या रीति रिवाजों का नाम नहीं है, बल्कि ये खुद को जानने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने की दिव्य यात्रा है। जब हम शास्त्रों के सही ज्ञान के साथ भक्ति करते हैं तो हमारी श्रद्धा और भी गहरी हो जाती है। मंदिर में ताली बजाने से लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने तक महादेव से जुड़ी हर परंपरा के पीछे गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है। महादेव को किसी भी आडंबर, सोने चांदी या बड़े चढ़ावे की जरूरत नहीं है। वे तो केवल आपके सच्चे भाव, निर्मल मन के भूखे हैं। अगर आज आपको सनातन धर्म और महादेव से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपके दिल को छुई हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमारी तरह शिव और भी शिव भक्त सही ज्ञान से जुड़ सके। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव से हर हर महादेव लिखना ना भूलें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।